बरवक्त इंतखाबात के इनेकाद के लिए सेनेट में करारदाद जमा। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद की करारदाद में कहा गया, अमन व अमान और मौसम की वजह से इलेक्शन मुलतवी की करारदाद मंजूरी गैर आईनी है। सेनेट के पास आइन के खिलाफ काम करने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी को इलेक्शन का फैसला दे चुकी। निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है वो इलेक्शन वक्त पर करवाएं। 8 फरवरी को इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए। करारदाद में कहा गया, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इलेक्शन में इल्तवा की सेनेट की करारदाद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। करारदाद की मंजूरी में किरदार अदा करने वाले सेनेटर्स के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा कि सेनेट की करारदाद को गैर कानूनी और गैर आईनी कानूनी करार दिया जाए। दूसरी जानिब इंतखाबात मुलतवी करने की सेनेट की करारदाद इलेक्शन कमीशन को मौसूल। इलेक्शन कमीशन का करारदाद के हवाले से इजलास बुलाने का फैसला। सेनेट करारदाद में कहा गया था, मुल्क में सिक्योरिटी के हालात इंतहाई खराब हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए मौजू नहीं है। फरवरी में होने वाले इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। चाहे अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करवा लें, इलेक्शन बर वक्त होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, पत्थर पर लकीर है, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। चीफ जस्टिस साहब कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू बोले, ऐसा तासुर दिया जाता है कि लाहौर में दूध और शहद की नहरें बहती हैं। ऐसे कहा जाता है जैसे लाहौर में सोने की सड़कें बना दी गईं, लेकिन लाहौर में काम कराने की जितनी ज़रूरत देखी उतनी कहीं भी नहीं है। आजकल एक जमात उम्मीदवारों की नाअहली की शिकायत कर रही है। 2013 का इलेक्शन याद करें, जब हमारे कितने उम्मीदवार नाअहल हुए थे। 14 सेनेटर्स की मौजूदगी में सेनेट की करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तो 8 फरवरी को इलेक्शन का इनेकाद पत्थर पर लकीर करार दिया है। तहरीक इंसाफ चाहती है कि इलेक्शन वक्त पर हो। बानी चेयरमैन पीटीआई ने कोई बयान नहीं दिया कि अदलिया पर अदम एतमाद है। हमेशा कहा कि हमें अदलिया पर पूरा एतमाद है। आज के बाद बानी पीटीआई का कोई भी बयान मेरे जरिए आएगा। बल्ले पर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला आया कबूल करेंगे। हमें 9 मई के हवाले से हुकूमत की बनाई हुई कमेटी पर एतबार नहीं। पीटीआई के उम्मीदवारों का फैसला हो गया, पीर को ऐलान किया जाएगा। मजीद कहा कि अगर 10-12 करोड़ वोटर्स को हक़ रायदही ना दिया तो ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश होगी। उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उमैर नियाजी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं करेगी। तहरीक इंसाफ की पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जल्द समाअत के लिए एक और दरखास्त दायर। बैरिस्टर गौहर अली और नियाजुल्लाह ने इस्तदा की, सुप्रीम कोर्ट सोमवार को केस की समाअत करे। दरखास्त में कहा कि दिन बहुत कम है, इंतखाबी निशान से मुतालिक जल्द फैसला किया जाए। उधर बानी चेयरमैन पीटीआई को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के मामले पर बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 6 दिसंबर 2023 का फैसला कलअदम करार दिया जाए। फैसला कलअदम नहीं होता तो मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए। असम्बली रुकनीयत और पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद की। कोई भी अदालत मुकदमा वापस न करने पर इसरार नहीं कर सकती। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन और स्पीकर कौमी असम्बली समेत दीगर को फरीक बनाया गया। तोशाखाना रेफरेंस में बानी चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्ती जमानतों पर समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का तोशाखाना केस में फर्द जुर्म आयद करने पर जोर। लतीफ खोसा ने दलाइल दिए, दोनों की जमानत की दरख्वास्तों को पहले सुना जाए। अदालत ने बानी चेयरमैन पीटीआई की बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू की इस्तदा मंजूर कर ली। शाह महमूद कुरैशी मुल्तान के इंतखाबी महाज से आउट। NA 150, 151 और PP 218 से इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी तीनों हलकों से इलेक्शन लड़ने के अहल करार। NA 60 और 61 से फवाद चौधरी के कागजात मंजूरी का हुक्म वापस। FIA और स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स के मुताबिक फवाद चौधरी की अहलिया ने 3 गैर मुल्की दौरे और 9 बैंक अकाउंट्स जाहिर नहीं किए।
N130 से नवाज शरीफ, N132 से शहबाज शरीफ, PP80 से मरियम नवाज के खिलाफ अपीलें खारिज। तीनों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। सदर आरिफ अलवी के बेटे अवाब अलवी और खुर्रमशेर जमान की अपीलें भी मंजूर। जाम कमाल के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ दायर 5 अपीलें खारिज। असद कैसर और तैमूर सलीम झगड़ा समेत मुतअद्दद उम्मीदवारों के कागजात मंजूर। जमशेद दस्ती की अहलिया नाजिया दस्ती और भांजे समद दस्ती के कागजात भी मंजूर कर लिए गए। DG खान से जरताज गुल और उनके शौहर हुमायूं के कागजात नामजदगी मंजूर। कागजात नामजदगी के हवाले से लाहौर हाईकोर्ट का 5 रुकनी फुल बेंच तश्कील। लाहौर हाईकोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करेगी। बेंच के सरबराह जस्टिस शुजात अली खान होंगे। जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस शाहिदुल्लाह हसन, जस्टिस फैसल जमान और जस्टिस जवाद हसन बेंच में शामिल। 9 जनवरी से इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत होगी। तैयबा गुल का साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल पर हिरासानी का इल्ज़ाम। इदारा मोहतसिब इस्लामाबाद बराए ख़वातीन में बयान रिकॉर्ड करा दिया। बयान में कहा, साबिक DG नैब लाहौर ने जावेद इकबाल के कहने पर झूठा मुकदमा बनाकर गिरफ्तार किया, वीडियोस बनाकर वायरल करने की धमकी दी और शौहर को खामोश रहने का कहा। इदारा मोहतसिब ने जावेद इकबाल समेत 12 अफराद को 16 जनवरी को तलब कर। अवाम 9 मई नहीं 28 मई वालों को वोट देंगे। नून लीग का फैसला है कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। मजलूमियत का ढोल बजाने वालों को इंतखाबात से भागने नहीं देंगे। नून लीग के रहनुमा मरियम औरंगजेब ने PTI को निशाने पर ले लिया। कहा, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए, सेनेट में भी करारदाद की हिमायत की। जेलों में बैठकर धमकियां और इदारों के खिलाफ बातें की जा रही हैं। आर्टिकल में लिखता है कि मेरी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। कागजात मुस्तरद हुए तो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने सबूत मांगे। ये तो वहां जाकर भी झूठ बोलते हैं। मईशत तुमने तबाह की, फिर लिखते हो कि महंगाई हो गई। 9 मई वाले चेहरों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आसिफ अली जरदारी मुफाहमत के बादशाह हैं। आसिफ जरदारी ही कराची को तरक्की दिला सकते हैं। पीपल्स पार्टी में नए शामिल होने वाले रहनुमा रजा हारून की मीडिया से गुफ्तगू बोले, सियासी मफादात के लिए सिंधियों और मुहाजिरों में तफरीक कायम की गई। पीपल्स पार्टी शहरी और देही आबादी की खलीज को ख़त्म करना चाहती है। बिलावल कराची में पैदा हुए, आने वाला दौर उन्हीं का है। निसार खोड़ो कहते हैं, गुज़श्ता रोज़ कौरम पूरा ना होने पर करारदाद मंजूर की गई। सेनेट में बैठे 12 लोग आवाम की किस्मत का फैसला कर रहे थे। इलेक्शन मुअत्तल करने की मज़मूम कोशिश की मजम्मत करते हैं। इलेक्शन मुअत्तल नहीं होंगे। आवाम को इलेक्शन से दूर रखना आइन के खिलाफ है। एक सूबे में टिकटों का ऐलान कर दिया, बाकी सूबों में भी कर देंगे। जुल्फ़िकार भुट्टो की सजाए मौत के खिलाफ सदारती रेफरेंस में पीपल्स पार्टी का जवाब जमा। फारूक इश्क ने 108 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। मुख्तलिफ किताबों के हवाले मौजूद। साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू की तफसीलात शामिल की गई। इंटरव्यू की USB और CD भी जमा करवाई गई। तहरीरी जवाब में इंटरव्यू की अंग्रेजी से उर्दू ट्रांसक्रिप्ट भी जमा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच 8 जनवरी को जुल्फ़िकार भुट्टो सदारती रेफरेंस की समाअत करेगा। पंजाब में PTI के 1195 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। मुस्तरद शुदा कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें ट्रिब्यूनल सुनेगा। कागजात नामजदगी के अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सुप्रीम कोर्ट में तफसीली रिपोर्ट जमा। जवाब में कहा गया, कागजात नामजदगी की मंजूरी का मजमूई तनासुब 85% के करीब रहा। अदलिया के साथ इख्तलाफ राय रखना हर शहरी का हक है। मुकम्मल इख्तलाफ राय के बावजूद अदब और एहतराम ज़रूरी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का तकरीब से खिताब। कहा, हाई कोर्ट्स मातहत अदलिया की सुपरवाइजर हैं। बतौर चीफ जस्टिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस को बराह रास्त नशर किया। खुशी है, अदलिया में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। बराह रास्त समात से आम शहरी भी इंसाफ होता देखेगा। इससे वकला और तलबा को सीखने का मौका मिलेगा। ये अमल इंसाफ के निज़ाम में मज़ीद शफाफियत लाएगा। आम लोगों में ये एतमाद बहाल करना ज़रूरी है कि इंसाफ हो रहा है। जजेस अपने तजर्बात और आइडियाज़ एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं।
हुकूमत अफसरों की तहरीरी यकीन दहानी दे के मावरा कानून किसी को नहीं उठाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का लापता अफराद से मुताल्लिक केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया, अदालत के नोटिस में लाया गया कि अदालती छुट्टियों में बलोच मुजाहिरीन पर पुलिस ने तशद्दुद किया। अदालत पुरअमन मुजाहिरीन पर किसी भी किस्म के तशद्दुद की इजाज़त नहीं देती। पुरअमन एहतजाज करना हर किसी का हक है। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि ज़िले इंतजामिया और पुलिस बलोच मुजाहिरीन को किसी सूरत हिरासा न करे। बलोच मुजाहिरीन भी यकीन दहानी करवाएं कि वो कानून के खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा जारी। चेयरमैन CTA को बलोच मुजाहिरीन के लिए डिस्पोजेबल वॉशरूम्स तैयार करने का हुक्म। कहा गया कि हर शहरी को कानून के दायरे में रहते हुए इकट्ठे होने और एहतजाज करने का हक हासिल है। मुल्क के बेशतर अजला शदीद सर्दी की लपेट में। शिमाली बलूचिस्तान और शिमाली इलाका जात में बर्फबारी। कई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। बालाई इलाकों में बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ गई। गिलगित, हुंजा और इस्तौर में पारा -3 रिकॉर्ड। रावलाकोट में -1। मरी, चित्राल, दीर, मालम जब्बा और चकवाल में शदीद सर्दी। कोयटा और किल्लात में पारा 0 तक जा पहुंचा। लाहौर समेत पंजाब में सूरज ना निकलने से सर्दी बरकरार। सिंध के कई इलाकों में बारिश के बाद मौसम मजीद सर्द। कराची में यकबस्ता हवाओं ने घर से निकलना मुश्किल बना दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में सर्दी मजीद बढ़ेगी। पारा 12 डिग्री तक गिरने का इम्कान। शदीद सर्दी के बायस सिंध में स्कूलों के औकात कार तब्दील। महकमा तालीम सिंध का ऐलान। कहा 31 जनवरी तक स्कूल सुबह 8:30 बजे खुलेंगे। पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स और ई-कॉमर्स के लिए बड़ी खबर। पेपाल पाकिस्तान में सर्विसेज देने के लिए तैयार। पेपाल इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे के जरिए पाकिस्तान में सर्विसेज देगा। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स की अदायगियों का मसला हल हो जाएगा। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स की तादाद 15 लाख से जायद और दुनिया की चौथी बड़ी मार्केट है। गुज़श्ता 3 माह के मुज़ाकरात के बाद पेपाल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के जरिए पाकिस्तान आने पर रजामंद हुआ।